हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या कह रहे थे? कारी हजरत है। मतलब हमारे हजरत शुक्ला कारी जी जो है विदा ले लिए। नहीं आ रही है क्या हाँ हाँ, मेरी उनका आवाज? टाइम हो गया था ना, वो जानते हैं उनकी सब दिन दिन हाँ, थोड़ा अर्ली सोने वाले आदमी हैं। आपकी आवाज। थोड़ा जल्दी भोजन भोजन हम्म। करके जल्दी सोते होते हैं। ठीक करते हैं, सही है। ये साला ये पागलपंथी हम लोग का अभी समझिए कि हम लोग का पागलपंथी ही तो है, जो हम लोग बैटिंग करते रहते हैं 2-2 बजे रात तक। लेकिन मैंने वास्तविकता के दृष्टिकोण से जो है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। लेकिन मजा ले रहे हैं हम लोग भी। हम लोगों के लिए भी क्या है कि अब समझिए गांव देहात में रहने वाला आदमी स्विट्जरलैंड का सैर कर रहा है, तो उस तरह का आनंद मिल रहा है हम लोगों को भी, इस्लाम की और क्रिश्चियन की सच्चाइयों को जान के। तो मन होता है कि थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने। मुझे एक चीज बड़ा आश्चर्य लगता है पॉलिसेश भाई। मैं अपने एकदम हृदय की बात बता रहा हूँ। सुन रहे हैं ना? पता नहीं मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही थोड़ा है। हाँ जी जी, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है आपकी। तो थैंक यू। आ मैं रही है क्या बोल आपकी रहा हूँ आवाज, कि बिल्कुल आ रही है, सुन रहा हूँ मैं, म्यूट करके शांति से सुन रहा हूँ आपकी आवाज, बात ना कटे। ओके फाइन, थैंक यू। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है अभी कि ये जो एक्स मुस्लिम्स लोगों का जो चैनल हम लोग ऑलमोस्ट 4 वर्षों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी और 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा तक सुनते हैं। एक छोड़ते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे को सुनते हैं, तीसरे को सुनते हैं, फिर फ्री टाइम में शॉर्ट्स भी सुनते रहते हैं। मैंने नॉर्मली एक आदमी क्या करता है, एक आदमी का लाइफस्टाइल होता है कि नौकरी कर रहा था 8 घंटा ड्यूटी करेगा, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो 10 घंटा 12 घंटा दुकानदारी करता है। विद्यार्थी लोग हैं तो स्कूल से आना जाना, ट्यूशन फ्यूशन लेके लगभग 10-12 घंटे का उन लोग का इंगेजमेंट रहता है। अब मेरा इंगेजमेंट 12 घंटा का यूट्यूब पर ही रहता है, सिंस लास्ट 4 इयर्स। अच्छा, ये जब और क्या है, यूट्यूब पर कहाँ रहता है? सिर्फ एक्स मुस्लिम का कंटेंट और एक्स मुस्लिम का चैनल सुनने में। मुझे बड़ा घोर आश्चर्य, जो मेन बात में, मुख्य बात में जो बोलना चाह रहा था, वो ये बोल रहा हूँ कि मुझे घनघोर आश्चर्य हो रहा है कि भाई इतनी गंदगी, शुरू से लेके अंत तक गंदगी, हर काम में गंदगी, हर सोच में गंदगी, हर विचार में गंदगी, और इतने गंदगी लेने के बाद ये मुसलमान लोग माने कैसे उसमें टिके हुए हैं, या इतने दिनों से कैसे टिके हुए थे, आज भी कैसे टिके हुए हैं, आज भी दिफा कैसे करते हैं। माने इससे प्रमाणित होता है कि एकदम गारंटी है कि आज भी जो मुसलमान इस्लाम को माने दिफा कर रहा है या इस्लाम को कबूल किए हुए बैठे हुए हैं, माने उसके अंदर 0.0000001% भी सारा मानवता नहीं है। यार मनुष्य के लिए तो है ही नहीं है। ये तो कुत्ता बिल्ली माने जानवर, जो निकृष्ट क्वालिटी के जो जानवर है, उनको भी अगर सबका ज्ञान हो तो वो भी इस कल्ट में जो है, इस स्थिति में नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं, और ये लोग जो है डिफेंड भी करते हैं, और साला और ज्यादा मुसलमान बनाने के चक्कर में पड़े हुए रहता, लव जिहाद करके और ये करके वो करके। ये बड़ा, ये मेरे सब कुछ समझ में आया। एक मुस्लिम के मार्फत सारा इस्लाम समझ में आ गया, क्रिश्चियनिटी समझ में आ गई। लेकिन ये मेरे टावर में घुस ही नहीं रहा है कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन दे सर्वाइव एंड हाउ दे हैव सर्वाइव्ड देमसेल्फ टिल द डेट। कैसे सरवाइव करे, वो भी भारत भूमि जैसा देश में रखे, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। इन लोग का चाल ढाल, उठना बैठना, चाल चलन, सोच विचार, ये सब देख रहे हैं पैरेलली, और पैरेलली अपने घर में भी देख रहे हैं। एक होता है कि भाई हम जो है अफगानिस्तान में पैदा हुए, सिर्फ शरिया कानून चल रहे, शरिया कानून के अलावा कुछ जानते नहीं है, नेट इंटरनेट नहीं है, तो वहां पे भाई हमको जानकारी ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान जैसा पवित्र देश में रह के, जहाँ पर दुनिया का हर कल्चर है, उन लोगों को गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट एवरी डे देख रहे हैं। उन लोगों का सोच विचार, चाल ढाल, उठक बैठक, पूजा पाठ, हाँ, और इसके बावजूद भी अपने वाले को जो टैली करके हम नहीं देख रहे हैं, और हमको घृणा नहीं हो रही है, इस बात का मुझे आश्चर्य है। मैं दादा, बहुत लंबे में बोला बात। इसका जवाब मैं देती हूँ। असल में ये शिकार हैं सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के। इनको शुरू से खैरुल यही भैया, बताया गया कि यही हैं सबसे बेस्ट हैं,
बहुत लकी हैं कि ये खैरुल मुसलमान बरिया, है। हाँ खैरुल बरिया ना। हाँ, इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो ये अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझते हैं। उसको उन लोगों के भाषा में इसको बोला जाता है खैरुल बरिया। और जो काफिर लोग हैं सैरुल बरिया। बेहतरीन मखलूक खैरुल बरिया, बदतरीन मखलूक काफिर। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जब एक सेकंड आप कंटिन्यू करना। ब्लेक तेरे पास एक्सेस है ना? जी जी किस चीज का? मैं आ गया हूँ। ब्लेक, नमस्ते सबको, हाँ एमडी हाँ है। अग्रवाल मैं साहब। बस 5 मिनट, मैं भी आ गया। 5 मिनट में फोन से दूर उपाधि में आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है यार, थोड़ी यार सॉरी, मैं नया भी चैनल है और फिर मैं थोड़ा, कहते हैं ना साहब, पापी पेट का सवाल है, काम वाम में थोड़ा था, लेकिन अब अरे ठीक फ्री है, हो गया हूँ ऐसा पूरा। थोड़ी होता है। अरे भाई ठीक, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा किसी को भी पाजी, काम इतना पड़ सॉरी सकता है। करोगे तो कैसे चलेगा? कोई गल हाँ नहीं। मैं क्या, किसी पापी को भी पेट का किसी सवाल को है, तुसी सैंडविच खान गए हाँ। सी? नहीं, काम पे कुछ ऐसी धंधा चल रहा है, ट्रैवल मोड में हूँ तो ऐसा ही चलता रहता है। तो चले। और सबसे मैं बड़ी तो सो सॉरी, बड़ी लेट ज्वाइन कर पाई मैं, तो क्या कंक्लूजन निकला भाई, पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे? हाँ, ये पूछना है। मेरे ख्याल हाँ में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता था, नाम वाम लिख लेता था। अच्छा, तो शुक्ला पाकिस्तान जी ने में ज्ञान, एक दिन शुक्ला मैं एक जी ने हमारा आर्टिकल देख ज्ञानवर्धन रहा नहीं किया? था। एक हाँ दिन मैं आर्टिकल देख रहा था कि इंडिया में कुछ एक एक नंबर, कुछ एक फॉर्मेट होता है कि आदमी को जब पढ़े लिखे मानते हैं, हाई स्कूल पास है, ग्रेजुएट है, इंटर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़े लिखे उसी को मान लिया जाता है जिसको अपने पेन या कलम से साइन करने आते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर। अगर आप हम्म। हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर लेते हैं, इट मीन्स आप एक पढ़े लिखे इंसान हो। अच्छा बैठो। पाजी, ये कमेंट को अनहाईलाइट करना जरा, हमारे नाम नहीं दिख रहे किसी के। अच्छा, ये केस यहाँ पे भी है, ये इधर भी है, ये जो बड़ा बोस्ट करते हैं कि केरला 100, इतना 99% लिटरेसी वाला स्टेट है। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस बात को, तो लिटरेसी का क्या मतलब है भाई? तुम्हें अपना नाम लिखना आता है बस, दैट्स उतना इट, आता है। दैट्स इट, दैट्स हाँ, इट। उससे मतलब नहीं कि तुमने प्राइमरी स्कूल पास करा है या वो सेकेंडरी किया है या मिडिल वो स्कूल वो पास किया आपको, है। उन्होंने कोई आपको कोई कोई केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं पूछा, या वो नहीं है। बस आपको यही है कि एज लॉन्ग एज यू कैन साइन, तो आप पढ़े लिखे हैं। राइट। और ये हमारे स्कूल के बच्चे भी बड़ा करते हैं, हॉलीडेज होमवर्क में देके जाते हैं जी, हमने अपनी काम वाली को पढ़ाया है। और कुल मिला जी, के देखो तो आता क्या है, उसको सिर्फ साइन करना आता होता है, और उसको साइन नाम करना सिखा लिखते हैं देते हैं। पहले। हाँ पहले उसको लिखना नहीं था, आज वो रानी लिख लेती है, रानी। हाँ। सोचने वाला ये सोचेगा, अरे इसने पूरी वर्णमाला, पूरी अक्षरमाला सिखाई है, इसको पूरा ग्रामर सिखाया है। लेकिन ये बेवकूफी है, वो सिर्फ साइन करना सिखा देते हैं उन्हें, एंड दैट्स इट। यप। अच्छा, तो वो जो मसला था हमारा कि वो चिट्ठियां लिखा करते थे दूर देश के लोगों को, तो चिट्ठियां खुद लिखते थे कि लिखवाते थे? हाँ, शुक्ला जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं एक कान में लगा के बैठा था, प्लेन में आवाज थी, लेकिन कई बार इंटरनेट अप ऑन एंड ऑफ हुआ है, वाईफाई की दिक्कत आती है अंदर, बट हाँ हाँ आई वाज लिसनिंग। तो उसमें मैंने देखा है कि एक एक बात को बड़े अच्छे से संक्षेप में, जिसको कहते हैं, शुक्ला जी ने दिखाया है। थोड़ा नॉन वेज हो गया था, बट क्या करें, अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुरान और हदीसें पढ़ रहे हैं और उसमें गंदगी ना हो। साहब, कितनी गंदगी छुपाओगे, है ना? तो हम्म। ये तो है ही, यहाँ तो सब चीज टिका ही औरतों पे, प्राइवेट पार्ट्स पे और इन पे गंदगी पे टिका है इस्लाम। इसके अलावा तो यहाँ ना लेने को कुछ है, ना देने को कुछ है साहब। ना यहाँ मैथमेटिक्स है, ना कोई कैलकुलेशन है। यहाँ तो यही है कि भाई आपने इतने गुलाम दे के वो छुड़ा लेना है, इतने ऊँट दे देने हैं। 72 को वही 7 का आंकड़ा धोखा है, 7+2 करके 72 बन जाते हैं। तो ये शुक्ला जी ने बड़े वो दिखाया, लेकिन मैंने जहां तक जाना है, मैंने ये जाना है कि मोहम्मद साहब को ये लोग उम्मी इसलिए जाहिर करते हैं ताकि इनकी कुरान जो है वो कोई ये साबित ना हो जाए कि मोहम्मद खुद उसको लिखता था अपनी मर्जी के मुताबिक। इसलिए ये एग्जैक्टली। दिखाया गया कि मोहम्मद वाज उम्मी, ही वाज इलिटरेट फैग, सॉरी, वो इलिटरेट था और उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। मुझे नहीं लगता इसके अलावा इसमें कुछ और है।
हाँ, नाम और वाम लिख लेता था, नाम वाम लिख लेता था, पढ़ मिरेकल लेता दिखाने था। के लिए भी कि हाँ, हाँ, मतलब पढ़ ले कुरान इज अ miraculous word of Allah। हाँ, पढ़ बाकी लेता था ना, पढ़ लेता था, नाम वाम लिख लेता था। हमारे साथ करिए। चाचा जी जुड़े हैं फिर से, और सलमान ठक्कर जी जुड़े हैं। जी नमस्ते। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? हाँ बस बहन ठीक हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपकी प्रेम भाव की बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पहले हम्म। ये जो अनपढ़ नबी आपने वो टाइटल लगाया ना, उसमें क्या था कि भाई इनके जो वालिद थे और उनके दादाजी थे वो पेगन थे, मतलब बुत पूजक। तो उसके हिसाब से ये जो इनके शरा लिखने वाले और ये जो इस्लामिक हिस्ट्री वाले हैं ना, उनको बोल दिया कि भाई ये नबी उम्मी थे। ठीक है, उम्मी मतलब किताब पढ़ा वाला। लिखा हो। हाँ जी, पढ़ा लिखा हो नहीं। अब इसमें क्या होता है, जब खदीजा ने इनको मैनेजर अपने काफले का घोषित किया था, अब कोई भी मैनेजर हो तो वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो होता ही है, जो हिसाब कर सके या कुछ कर सके। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। एक सुनन अभी दाऊद में एक हदीस के, अब उसका नंबर मेरे को भी याद नहीं है, उन्होंने कुछ दो लोग थे, दो लोगों को चमड़े पे कुछ लिख के अल्लाह के रसूल ने उनको दिया था। वो हदीस का नंबर मेरे पास याद नहीं है। और उन्होंने ये बताया मुसलमानों के, देखिए रसूलुल्लाह ने हमको दिया। तब ये लोग समझ गए कि नहीं भाई, इनको एंट्रेंस करने दो। अभी बात आती है तीसरी, जब वो मृत्युशैया पे थे। दादा दादा, हाँ मेरे को एक एक दूसरी बात समझ नहीं आई। बीच में मत टोको। नहीं नहीं, बीच में मेरे को मत दूसरी टोको। बात समझ नहीं आई ना, दोबारा से समझाओ, ये कह रही हूँ। तीसरे पे जाओ, उससे पहले दूसरी बात दोबारा से समझाओ। हाँ, कौन सी बात समझ नहीं आई? यही वाली, चमड़े पे जो पढ़ा लिखा जो हाँ पढ़ा हाँ था। हाँ, अरे उनको दो इंसान मिले थे। दो इंसान, जब वो नबी हो गए तब दो इंसान मिले थे और उन्होंने कुछ बोला कि हाँ। भाई हमको कुछ काम है और कुछ हिदायत दो। सुनन अभी दाऊद में ये हदीस है, इसका नंबर मेरे को मालूम नहीं है। तो वो दो आदमियों को रसूलुल्लाह ने चमड़े पे कुछ लिख के दिया। क्या लिख के दिया वो हदीस में मेरे को पता नहीं। ठीक है, और हदीस ने भी मेरे ख्याल से एक्सप्लेन नहीं किया। और उन्होंने ये जो उनके सहाबा थे ना, वो दो लोगों ने इन्होंने बताया कि देखो रसूलुल्लाह ने हमको लिख के दिया था ये। और वो सभी सहाबा मान गए। अभी क्लियर हो गए अम्बे बहन? हाँ जी। हाँ जी। अब तीसरी बात, इन्होंने उमर के, और उमर था, उनकी बीबिया थी, इब्ने अब्बास था उनका कजन, और काफी सारे सहाबा थे। और उन्होंने बोला कि कागज कलम दवा ये सब लाओ, मैं मेरी उम्मत के लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू लीव द मैसेज फॉर माई उम्मा। तो उमर ने बोला कि भाई अल्लाह ने आपके जरिए हमको कुरान में सब कुछ दे दिया है, ठीक है, तो हमको आपके कोई मैसेज लेने की या किसी की जरूरत नहीं है। और फिर रसूलुल्लाह इतने गर्म हो गए, मतलब इतना गुस्सा हो गए, सबको उन्होंने अपने कमरे से निकाल दिया। अभी मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि खदीजा का जो मैनेजर काफले का हिसाब कर रहा था, ठीक है, वो अनपढ़। रसूलुल्लाह ने कागज कलम मंगाया और संदेशा देने की कोशिश की, वो अनपढ़। वो दोनों जो लोग थे, इनको क्या बोला कि भाई उनको कुछ लिख के दिया, ठीक है, तो वो भी अनपढ़। ठीक है, और ये मैंने पहले में बोला ना कि ये इनके जो स्कॉलर्स है ना, वो उनके फादर, उनके बाप दादे, मतलब उनके पुरखे पेगन थे। वो बूतों की चाबियां उनके अब्दुल मुत्तलिक उनका दादा था, उनके पास ही रहती थी। ठीक है, इसीलिए
यार हमारा नबी पेगन, इस लज्जा को बचाने के लिए ही इन्होंने अल्लाह के रसूल को बोल दिया कि भाई आप कि भाई ये हमारे रसूलुल्लाह उम्मी थे। और मैं एक बात आपको बोलूं, ये एडम सीकर के गाने में है, वो मेरे को याद नहीं है। ये दो इंसान थे, और दो इंसान यमन जा रहे थे, यमन। और यमन में दो फेवरेट शराब थी, एकदम बढ़िया, जैसे जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और स्प्रिंग बैक होती है ना वैसी। अरे तो वाह। रसूलुल्लाह के पास गए और रसूलुल्लाह को पूछा कि क्या हम टेस्ट करें? तो रसूलुल्लाह ने बोला हाँ तुम अवश्य टेस्ट कर सकते हो। और बोला उन्होंने पियो पियो मगर टून मत हो जाना, मतलब क्या बोलते हैं कि भाई ज्यादा मत पीना। अगर तुम कम पीते हो तो तुमको मजा आएगा, और तुम ज्यादा पीते हो तो लोगों को मजा आएगा। यही बात है एमबी भाई। जी कंटिन्यू करें, मेरा खत्म। जी चले, आपने एक्सप्लेनेशन तो दी, हालांकि मेरे को एक दो चीजों का मैच नहीं लगा उसमें। मतलब अगर वो बुत पूजक भी साबित हो जाते तो उससे उसका उम्मी का क्या लेना देना, अच्छा, कुछ सिर्फ लोग ये भी उनके, डेफिनेशन देते हैं कि हाँ, उम्मी का मतलब है किताब वाला, विच इज नॉट ट्रू। यस यस, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ। उस वक्त उम्मी का मतलब क्या था? फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, यू आर अ मुस्लिम और एनीथिंग, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट यू डोंट नो द बुक ऑफ रिलीजन ऑफ योर अच्छा ये रिलीजन। दादा, हाँ, लेकिन ये चीज यही कहाँ बात से है। साबित होगी? हमें ये तो पता है कि वो खतीजा का बिजनेस एक्सपैंड करने जाता था, बहुत जगह जाता था। कोई कहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर था, आप कह रहे हो कि वो हिसाब किताब रखता था। हाउ डू वी नो कि वो हिसाब किताब ही रखता था? क्या कोई हवाला है इस चीज अरे का? हाँ, मैं अरे यही एमपी मैं बोलना बताता चाहता। हूँ। अरे रुको रुको। हाँ अरे हाँ, बताइए चाचा बताइए। हाँ जी, हाँ चाचा जी, थोड़ा सा ब्रेक। चाचा थोड़ा सा हाँ ब्रेक। वो हिसाब किताब नहीं रखता था, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करता था, वो स्टॉकिस्ट भी नहीं था हाँ, उसका। आप रिवायत है लिखा हुआ, पढ़ ले कोई। होता क्या था, भेड़ चराता खतीजा था। थी। हाँ, खतीजा थी, बिजनेस करती थी। तो बिजनेस करती थी उस रेगिस्तान में, तो भुखमरी वाला देश। तो रास्ते में लड़ाकू लुटेरा लोग लूट पाट लेते थे, तो इनके साथ हाँ अक्सर ये होता था। तब ये हाँ खोजने लगी कि भाई हमारा जो हमें हमेशा सामान वामान लूटपाट हो जाता है, तो इसको रक्षा कैसे होगा। तो किसी ने मोहम्मद का रेफरेंस दिया कि ये इस नाम का लड़का रखो, यानी कि मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि इसका हम्म मतलब है कि मोहम्मद जो है सब दिन से लुटेरा और माने गुंडागर्दी का सरदार था। समझ गई भाई, जो जिस हम्म। टाइप का। भाई मेरे को कंप्यूटर आता नहीं है, तो हमको बोलोगे कि आप जो है टैली में जो है हिसाब करो, मैं कैसे करूंगा या कोई कैसे नहीं कर करेगा। सकते। हमको जो है मैं जीवन में घोड़ा पर बैठा नहीं हूं, हमको आप बोलोगे घोड़ा पकड़ा, अरबी घोड़ा पकड़ा दे, बोलो घुड़सवारी करके यहाँ से 500 किलोमीटर चले जाओ, मैं कैसे जाऊंगा। तो जो जिस हम्म। चीज का एक्सपर्ट होगा, तो आदमी रेफरेंस देने वाला भी तो ऐसा ही आदमी को रेफरेंस देगा ना। तो मतलब क्या वो क्लियर उसके कि नहीं? काफिले की रक्षा के लिए जाता था कि कोई सामान ना लूट सके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सिर्फ इसीलिए जाता था, नथिंग एल्स। हम्म। तो साला वो सब दिन का छटा हुआ माने गुंडा मवाली था वो। जी। हाँ हाँ जी, अखिल भट्ट साहब, ये बात 2-3 दिन पहले भी आपने कही थी, और हमने भी इस बात पे काउंटर किया था। लेकिन आपने जो बोला ना, उसका रेफरेंस कहाँ से भी नहीं मिला। वो भेड़ चरा था, ठीक है, वो कभी सिटी में नहीं गया। एक बार सिटी में आया था और कोई शादी अरे वादी भाई थी, वहां, ठीक है। अरे साहब हाँ वहां पर एक सिटी मिनट, कहाँ था? वहां हाँ पर हाँ, सिटी कहाँ था? हाँ उस रेगिस्तान में सिटी कहाँ से मिल हाँ जाएगा कि सिटी जाएगा? नहीं नहीं, देखो हाँ दादा हाँ मेरी बात सुनो। हाँ, ये बात भी तो अरे बोलते हैं ना हम लोग, सुनो ना। हाँ, ये बात भी तो बोलते हैं ना कि वो जब तिजारत करने के लिए, बोले तो बिजनेस करने के लिए जाता था अलग अलग सिटीज में, तो वहां पे जो यहूदी थे और क्रिश्चियंस थे उनकी बातें सुनता था, उनके किस्से जी कहानियां सुनता था। एडम सीकर ने रेफरेंस दिया था ना कि वो बोलते हैं मोहम्मद तू बहुत अच्छा कान है, मतलब बातें सुनता है तू। और वही बातें सुन के उसने कहानियों में पिरो के अपने लोगों को सुनानी शुरू करी थी, है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन ये इसका रेफरेंस नहीं मिलता कि वो पहले के जमाने में वो खदीजा से उसकी शादी नहीं हुई थी, तब पहले के जमाने में गुंडा टाइप था, इसका कोई रेफरेंस
नहीं मिलता। तारीख तिबरी का देखिए आप मैं थोड़ा मैं अच्छा पढ़ा रुकिए, हूँ, मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा। इसका अरे रेफरेंस समीर अरे समीर से अच्छा चाहे रुकिए अरे ना। खंड भारत भैया अरे 1 मिनट, वो चाचा जी यार, को बोल लेने दो, उनका अरे सेंटेंस पूरा यार होने दो। बीच में बताइए मत आप क्या अच्छा बोले बता ठीक रहे है, यार। तारीख तिबरी से। अरे कोई बात इंसान करता है तो थोड़ा तो सुन ले। तारीख तिबरी आपको अगर ओके आपको ओके। मिल जाए तो इंग्लिश में या किसी में आपको कुछ नहीं सुनना है। चैप्टर तो तारीख तिबरी के काफी ज्यादा है, लेकिन तारीख तिबरी के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 42 बस आप इतना ही पढ़ने का है, ठीक है। और एक दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि ये पाकिस्तान के है ना अली सीना साहब, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ उम्मत पढ़ ले। और तीसरी बात, ईरान के है अली दस्ती साहब, ठीक है। उनका बुक है 23 ईयर्स। वो अभी बांग्लादेश में ज्यादा चलती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में। उनकी बुक पढ़ के ईरान पे 53% रेशियो है इस्लाम से बाहर निकलने का। 50,000 मस्जिदें, ज्यादा 50,000 के ऊपर मस्जिदें बंद हो गई है। अली दस्ती साहब, आप गूगल पे सर्च कर लिया, पीडीएफ डाउन कर ले, मोर देन 4,000 रुपीज है, 4,500 का उनका बुक है। वो उनके कुछ पेज मैंने पढ़े थे अली दस्ती चाचा साहब फ्री के वर्जन भी 23 ईयर्स। अवेलेबल है। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ उर्दू में है, बांग्ला में है और इंग्लिश में है। हिंदी में अभी आया नहीं, आएगा जरूर। हाँ जी, कंटिन्यू करें। अच्छा 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 ठीक है। अभी क्या है कि रहमान भाई से समीर से इन लोगों से मैं वो रेफरेंस लेके कभी आप लोग आपको 1-2 दिन में दे रहा हूँ कि आखिरकार वो जो है खदीजा का जो लूटपाट होता था, कारवा जो लूट हाँ जाता हाँ था। कारवा लूट जाती थी। एक दो बार नहीं, कई बार हाँ, वो बोला गया। बाहुबली वाली रेफरेंस जो आप कह रहे हैं कि वो बाहुबली था। हाँ नहीं, कारवा बाहुबली था, मतलब कि समझना पड़ेगा, सुनिए। हाँ वही रेफरेंस जरूर लाइएगा, क्योंकि देखें कोई बात अगर हम कोट कर रहे हैं, रेफरेंस देंगे तो वो बेहतर रहेगा, है ना। हाँ ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। तो क्या है कि उसमें उसमें 2 चीज रेफरेंस दे दूंगा कलेक्ट करके कि ये जो है अपने बिजनेस करने जाती थी तो इसके कारवा जो है लूट जाता था। तो इसके कारवा लूट ना जाए इसके लिए मोहम्मद को अपॉइंट किया गया था। इतना अगर हो जाता है तो इसी से तो क्लियर हो जाता है ना कि बाहुबली था, तभी तो ये किया था। मैंने अभी कंप्यूटर और अच्छा अरबी खंड घोड़ा का। भारत जी, लेकिन मतलब कितनी आयरॉनिकल बात हो गई ना कि ये खुद भी काफिले लूटने वाले ही बने बाद में, और इनके काफिले हाँ पहले लूटे जाते रहे हैं। नहीं नहीं, इनके काफिले नहीं लूटे जाते थे, यही पर तो समझने वाली बात है। इसके पास क्या था? इसके पास तो नील भाई सन्नाटा कुछ नहीं था। ये तो हाँ खदीजा मतलब से जिसके लिए अपॉइंट किया गया, पहले उनके काफिले लूटे हाँ जा रहे थे। मतलब जब तक इसका खुद का गिरोह नहीं बना था तब तक वहां पे और भी लुटेरों के गिरोह थे मतलब। हाँ बिल्कुल थे। मैंने पूरा जो अरब है ना, अरबिस्तान, ये लूटपाट और लुटेरों का ही वो ये था। आखिरकार जिएगा आदमी कैसे? ये कॉमन सेंस, कुछ अच्छा जगह पर कॉमन सेंस। एक मिनट, ये बोला भी एक जाता है ना, मिनट। ये जो अपने सर पे इमामा बांधते हैं और ये जो प्रेशर कुकर के वो क्या बोलते हैं, हाँ रबर जैसी वो लगा के रखते रबर। हैं रस्सी। तो ये रस्सी हम्म असल में इसी काम आती हम्म। थी कि लोगों को मार मूर डालें ये लोग, राइट। अब ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे एक कॉमन सेंस लगाइए आप। कुछ बातें कॉमन सेंस से समझना पड़ता है। इस धरती का, ये लोगों को नहीं मालूम है, मैं इस चैनल के मार्फत बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, सर्च कर लेगा लोग। इस धरती का भारत का नहीं, धरती का सबसे पुराना शहर का नाम है बनारस। ठीक। अच्छा जी जी जी, उसके बाद राइट। अच्छा उसके बाद क्या है कि उस रेगिस्तान में समझने वाली बात है, जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, साग सब्जी नहीं उग सकता है, कुछ नहीं हो सकती है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर रात, हमेशा शादी ब्याह फंक्शन सब चीज सिर्फ खजूर ही खाते रहेगा क्या? पेट भरेगा खजूर से? नहीं भरेगा। तो भोजन कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? अर्निंग कहाँ से आएगा? अर्निंग का वे ऑफ अर्निंग क्या? जब खेती बाड़ी हो ही नहीं सकता है तो वे ऑफ अर्निंग कहाँ से जनरेट होगा? तो इसीलिए लोग लूटपाट ही करते थे। पूरा रेगिस्तान जो है लूटपाट पर ही रहता था। उसी लूटपाट